दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआईडी और सीबीआई के बारे में और जानेंगे कि दोनों जांच एजेंसियों में क्या फ़र्क होता है, किसके कहने पर ये काम करती हैं और इनके काम करने का क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीआईडी के बारे में। सीआईडी की फुल फॉर्म होती है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीआईडी एक राज्य में अपराध जांच विभाग के रूप में जानी जाती है। सीआईडी एक राज्य में पुलिस का जांच और खुफिया विभाग होता है। इस विभाग को हत्या, दंगा, अपहरण, चोरी इत्यादि की जांच के काम सौंपे जाते हैं। सीआईडी की स्थापना पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने 1902 में की थी। पुलिस कर्मचारियों को इसमें शामिल करने से पहले विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संस्था को जांच का जिम्मा संबंधित राज्य सरकार और कभी कभी उस राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा सौंपा जाता है। राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, किंग्स पुलिस मेडलिस्ट यानी केपीएम और मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यानी एमबीई को भारतीय सीआईडी का पिता कहा जाता है। दोस्तों लखनऊ के गोखले मार्ग में स्थित सीआईडी कार्यालय के प्रवेश द्वार पर इन तीनों का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों किसी राज्य में सीआईडी की अलग अलग शाखाएं हो सकती हैं जिनको इन अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सीबीसीआईडी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मिसिंग पर्सन सेल, एंटी नरकोटिक्स सेल, फिंगरप्रिंट ब्यूरो सीआईडी और एंटी टेररिज्म स्क्वाड। दोस्तों अभी जो हमने 6 शाखाएं बताई हैं सीआईडी की, उनमें सीबीसीआईडी सबसे स्पेशल होती है। सीबीसीआईडी एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की अगुवाई वाली सीआईडी की एक विशेष विंग होती है। इसमें जीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह शाखा राज्य सरकार या उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए हत्या, दंगा, जालसाजी और मामलों सहित गंभीर अपराधों की जांच करती है। तो अब बात करते हैं सीबीआई के बारे में। दोस्तों सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटाले, भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हित से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। दोस्तों सीबीआई एजेंसी की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित की गई एक समिति जिसका नाम सनाथम समिति था, उसकी सिफारिश के आधार पर 1963 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, लेकिन बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी हैं। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश सीबीआई को देती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में आपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को भेज सकती है। दोस्तों सीबीआई को आरटीआई यानी सूचना का अधिकार नियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। सीबीआई आधिकारिक रूप से इंटरपोल के साथ संपर्क करने के लिए भारत का एकमात्र जरिया है। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित है। दोस्तों सीबीआई के संस्थापक निदेशक डीपी कोहली थे, जिन्होंने 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 तक कार्यालय का कार्यभार संभाला था। इससे पहले कोहली 1955 से 1963 तक विशेष पुलिस स्थापना के लिए पुलिस महानिरीक्षक थे। अपनी विशिष्ट सेवा के लिए कोहली को 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अभी ऋषि कुमार शुक्ला जी 2 फरवरी 2019 से लेकर अब तक सीबीआई के निदेशक हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सीआईडी और सीबीआई के बीच प्रमुख अंतर को। सीआईडी केवल अपने राज्य में काम करती है, जबकि सीबीआई पूरे देश और जरूरत पड़ने पर विदेश में भी काम करती है। नंबर 2, सीआईडी के पास जो भी मामले आते हैं
उन्हें राज्य सरकार और राज्य हाई कोर्ट द्वारा सौंपा जाता है, जबकि सीबीआई को मामले केंद्र सरकार, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सौंपे जाते हैं। नंबर 3, यदि किसी व्यक्ति को सीआईडी में शामिल होना है तो उसे राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली पुलिस परीक्षा को पास करने के बाद अपराध विज्ञान की परीक्षा पास करनी होती है, जबकि सीबीआई में शामिल होने के लिए एसएससी बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी होती है। नंबर 4, सीआईडी की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 में की गई थी, जबकि सीबीआई की स्थापना 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गई थी। नंबर 5, सीआईडी राज्यों में होने वाले आपराधिक मामलों जैसे दंगा, हत्या, अपहरण, चोरी और हमले के मामलों सहित राज्य में अन्य आपराधिक मामलों की जांच करती है, जबकि सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घोटालों, धोखाधड़ी, हत्या, संस्थागत घोटालों आदि जैसे मामलों की देश और विदेश में जांच करती है। तो दोस्तों, ये थी सीआईडी और सीबीआई की कुछ जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।